रघुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो वसमासुदत्त। आरती उतारूं प्यारे आपको मनाऊं, आरती उतारूं प्यारे आपको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को मैं सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को मैं सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए। राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा हृदय में उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम दयाल विंदे अभम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालां पुरतालिकाय कपाल मालां जपसेखराय दिव्यंबराय सद्गंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा आत्मादिवंदनम परमात्मा आत्मादिवंदनम हस्तो प्रक्षाल्यः अथ पुष्पाञ्जलिः ॐ जगनेन जिग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नास्ते हनाकं महिमानः सजन्द्रत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटुलज्जैपूर्णागजातकल्पीलसाल्वपुष्पै बिलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मयि प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीशाम सदाशिवाय नमः श्रीशिवार्पणमस्तु बोलिए श्रीराम भगवान की जय सतगुरुदेव भगवान की जय माता पिता भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय व्यास जी महाराज की जय सतगुरुदेव भगवान की जय नर्मदा मैया की जय 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 श्री राधे केशवाय नमः केशवपुनादो ओम नारायणाय नमः नारायण पुनादो ओम माधवाय नमः माधवपुनादो हस्तो प्रक्षाल्यः ऋषिकेशाय नमः गोविन्दाय नमो नमः ओम पुत्रः पुत्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तराशुचे पुण्डरीकाक्षपुनाद पुण्डरीकाक्षपुनाद पुण्डरीकाक्षपुनादुः राम जी का ध्यान करना है हाथ में पुष्प चवल के ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः ध्याय ध्यानं समर्पयामि गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पूरा हाथ में पुष्प चवल के डोकरा भगवान का ध्यान करना है ओम ब्रह्मा मुरारे स्त्रिपुरान्तकारे भानु शशि भूमिषतो भुवनश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु ध्याय ध्यानं समर्पयामि गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पुनः हाथ में पुष्प चावल के ठाकुर जी का ध्यान करना है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताग्रेसनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ध्याय ध्यानं समर्पयामि गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि अथ पूजनः ओम त्वां गन्धर्वा आकारिस्तां इन्द्रस्तां बृहस्पतिः त्वामोखादेशो ओ राजा विद्वानामुच्यत श्रीखण्डनचन्दनं दिव्यं गण्डाढ्यं सुमनोहर विलेवनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यतां चन्दनं समर्पयामि चन्दनान्ते अक्षता सहस्राशिष्टा कुङ्कुमाक्तः शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर अक्षतं समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमाला ओम माल्यादेन सुगन्धेन वारिद्यादेन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालां दर्शयामि अथ व्यासपूजन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मणि देवासिष्ठाय नमो नमः
चंद्रम समर्पयामि चंदनान्ते अक्षतं समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पमाला ओम माल्यादेन सुगन्धेन माल्यद्यादेन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् अथ ब्राह्मण पूजनः ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः कस्तूरीतिलकं क्रीडातपटले वस्तस्तले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो भजयते गोपालचूडामणिं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुण्वन्ति देव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थि तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाद्भिः लेभेम गतिं धात्रुचितां ततोऽन्यं कंवादयालुं शरणं व्रजेमो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्ववेज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय यादिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। समस्त श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष सूचना है। श्री पीयूष पटेल बगिया वाली जी की ओर से भंडारा प्रसादी का कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा गया है, जिसमें समस्त धर्म प्रेमी श्रद्धालु एवं क्षेत्रवासी एवं समस्त ग्रामवासी सादर आमंत्रित हैं और विशेष कर कहा गया है कि सभी प्रसादी लेकर ही अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे एवं परमादरणीय व्यास जी महाराज से अनुरोध करते हैं कि श्री राम कथा के षष्ठम दिवस की ज्ञान गंगा हम सभी के बीच में प्रवाहित करें, जिसमें कि हम सभी लोग स्नान करके गोता लगाकर अपने जीवन को धन्य बना सके, सफल बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ परमादरणीय व्यास जी महाराज से अनुरोध करते हैं कि अपनी सुमधुर वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो सरस्वती नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यां नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान
की जय, राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ सरकार की जय, यमुना महारानी की जय, नर्मदा मैया की जय, रक्ताम्भोज दलाभिराम नयनम पीताम्बरालं कृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीशीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणे भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशम् भक्ते अष्टसिद्धिप्रदम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् जय जय श्री सीताराम। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सभी लोग तालियों की सेवा देंगे और बड़ी ही प्रेम भाव से ताली बजाएंगे, क्योंकि डूमरवासी ताली बजाते नहीं, इसलिए सभी को भजन में क्या करना है, ताली बजाना है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवारा है, किसे और तेरी मंजिल किसे और तेरी मंजिल किसे और जगा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवारा है। सपनों की नींद में ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ये रात ढल न जाए, पर मन का क्या भरोसा कहीं रात निकल न जाए। गिनती की है सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है सांसें यूं ही लुटा रहा है। किसी और तेरी मंजिल
और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। मेरे मुँह की है ये खेती भले आज पा रहा है, मेरे मुँह की है ये खेती भले आज पा रहा है, किसे और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, किसी और तेरी मंजिल है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा 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 रहा। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। देखिए भैया, सिर्फ आज का दिन और कल का तो दिन सिर्फ नाम मात्र के लिए, कल तो कुछ तेरी कथा होगी। आज का ही नहीं है, जितना पुण्य करना है कर लो। दोनों हाथ उठा के मेरे साथ बोले सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम कथा के प्रथम श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए आदि कवि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में नमन करते हुए समस्त संत महानुभावों को वंदन करती हूँ। भक्ति स्वरूपा माता एवं राम कथा के रसिक श्रोताओं को व्यासपीठ से वंदन है। परम करुणा सिंधु श्री सीताराम जी के युगल चरणों में मेरा वंदन है और उनकी कथा का निजमति अनुसार वर्णन करती हूँ, क्योंकि भगवान की कथा तो बहुत बड़ी है। भगवान की कथा का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि शेष जी 1000 मुखों से वर्णन नहीं कर पाए और ब्रह्मा जी 4 मुख से, तो फिर महाराज हमारी तो बात ही क्या है। क्योंकि भगवान की कृपा जिस पर हो जाए
वो भगवान की कथा सुनता है और वही भगवान की कथा को करवा पाता है। आप सब पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप लोग रोज कथा में आते हैं, रोज मन लगाकर कथा श्रवण करते हैं। आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सब भगवान के भक्त हैं, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वही भगवान की कथा में जाता है, और जो भगवान का भक्त नहीं वो भगवान की कथा में जाएगा भी नहीं, दूर से प्रणाम करेगा। तो आइए हम आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। कल भगवान चित्रकूट पहुंच गए थे और महाराज अब भगवान जब चित्रकूट पहुंच गए हैं तो जितने भी संत हैं सबने सुना कि प्रभु चित्रकूट में आए हैं, तो सब लोग बड़े ही खुश हो गए। आइए हम चौपाई के माध्यम से जानते हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुनी सुनी मुनि आए, समाचार सुनी सुन मुनि आए, समाचार सुनी सुन मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा। कीन दंडवत रघुकुल चंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा, रघुकुल चंदा, रघुकुल चंदा। अब यहाँ पर जैसे ही संतों ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आए हैं, पूरी संत मंडली दौड़ लगा कर गई और प्रभु का दर्शन पाया। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान ने आज हम पर बहुत बड़ी कृपा करी है, चित्रकूट में आकर हमको दर्शन दिया। इतनी कृपा प्रभु ने कभी नहीं करी जितनी आज हम पर कृपा करी है। सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और जैसे ही कौल भीलों ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आए हैं, जितने भी कौल भील थे सब दौड़ लगाने लग गए और प्रभु का दर्शन पा रहे हैं। और सब लोग कह रहे हैं कि प्रभु आपका दर्शन पाकर हम तो निहाल हो गए, आपने आज हमको बहुत बड़ी बड़ाई दी है। और क्या कहते हैं कि प्रभु जहाँ जहाँ आपके चरणों की रज लगी है वो भूमि वन पंथ सब एकदम पवित्र हो गए हैं। यहाँ के जितने भी झरने हैं, यहाँ की जो भूमि है वो सब पवित्र हो गई हैं। तो क्या कहते हैं कोल भील भगवान श्री राम जी से, धन्य भूमि वन पंथ पहारा, धन्य भूमि वन पंथ पहारा, धन्य भूमि वन पंथ पहारा। जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा, जय जयनाथ पाओ तुम धारा, जय जयनाथ पाओ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, धन्य बिहग मृग कानन चारी, धन्य बिहग मृग कानन चारी। सफल जन्म भये तुम्हि निहारी, सफल जन्म भय तुम्हि निहारी, सफल जन्म भय तुम्हि निहारी। हम सब धान्य सहित परिवारा, हम सब धन्य
कहते हैं भगवान जी से, हे प्रभु, आज तो हम अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानते हैं जो आप हमको दर्शन देने के लिए आए। अब सब कौल भी भगवान का बहुत अच्छी तरह से स्वागत करते हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु आप किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए, हम यहाँ के जितने भी मार्ग हैं सब जानते हैं और यहाँ पर शेर शाप सबसे आपकी रक्षा करेंगे क्योंकि हम यहाँ के सारे मार्ग जानते हैं। प्रभु उनकी वाणी सुन रहे हैं और हंस रहे हैं। प्रभु कहते हैं, इन लोगों के अंदर कितनी भक्ति है। अब कोल भीलों ने भगवान की बहुत अच्छी प्रकार से सेवा करी। इस प्रकार से श्री राम जी ने बड़े ही प्रेम भक्ति से उनसे कहा कि आप लोग बहुत ज्यादा धन्य हैं, आपके सिवा कौन भला कोई दूसरा होगा जो जिसके अंदर इतनी ज्यादा भक्ति, इतना ज्यादा प्रेम होगा। उन्होंने कहा, प्रभु ये तो आपकी ही कृपा है, आपकी कृपा से ही हमारे अंदर भक्ति आई, क्योंकि जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, जब तक आपकी भक्ति आ ही नहीं सकती। और आपको जान भी वही सकता है जिसको आप जन्मा दो। जिस पर आप कृपा नहीं करोगे वो हम बिल्कुल भी चाह कर भी, चाहे कितना भी प्रयास कर ले कि हम भगवान के मंदिर में जाएं, पूजा करें, भगवान से प्रेम करें, पर आप नहीं चाहोगे जब तक वो आपसे प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए इसमें हमारी अच्छाई कुछ भी नहीं है। आप हमारे अंदर जो अच्छाई देख रहे हैं, हम इतने अच्छे हैं नहीं, ये तो आप ही का स्वभाव है। आप हमेशा भक्त को सबसे ऊंची पद देते हो। अब इस पर कौल भील सभी बहुत ही खुश हैं। अब भगवान कहते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। अब भगवान बड़े ही खुश हो रहे हैं और कौल भील भी सब बहुत ज्यादा खुश हैं। अब महाराज इधर अयोध्या में सुमंत जी, मंत्री जी प्रवेश करते हैं और शर्म के मारे महल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि श्री राम जी लौट कर नहीं आए हैं। अब पूरे दिन बाहर ही हैं एक पेड़ के नीचे, पर अंदर नहीं गए। जैसे ही शाम हुई वैसे ही अंदर मंदिर में जाकर भगवान से कहा कि हे नाथ, आप ही संभाल लेना। अब जैसे ही अयोध्या वासी सब देखे सुमंत जी आ गए, सब लोगों ने लाइन लगा ली कि बोल रहे हैं, श्री राम जी कहाँ हैं, लक्ष्मण जी कहाँ हैं और सीता जी कहाँ हैं। जैसे ही ये बात दशरथ जी को पता चली, दशरथ जी ने कहा, सुमंत जी बताओ श्री राम जी कहाँ हैं, सीता जी कहाँ हैं और लक्ष्मण जी कहाँ हैं। अब सुमंत जी चुप हो गए। वो जानते हैं कि दशरथ जी बहुत दुखी हैं। अब हम इनसे क्या कहें। उन्होंने कहा कि वो तो वापस नहीं आए हैं। उन्होंने हमसे कहा कि आप जाइए, और हमसे उन्होंने ये भी कहा कि पिताजी से जाकर कहना कि हमारी चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और विधाता की इच्छा से होता है। अब दशरथ जी बहुत ज्यादा दुखी हैं। उन्होंने कहा, मुझे श्री राम जी के पास जाना है, बताओ श्री राम जी कहाँ हैं, वो आए हैं या नहीं। सुमंत जी कहते हैं, श्री राम जी नहीं आए हैं। उन्होंने हमसे कहा है कि जाकर पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना, उनसे कहना कि वो खुश हैं, उनकी चिंता ना करो आप, और गुरु जी के चरणों में भी मेरा प्रणाम कहना। दशरथ जी कहते हैं, यदि सीता जी भी लौटकर आ जाती तो भी हम जी लेते, पर अब श्री राम जी भी नहीं हैं, सीता जी भी नहीं, लक्ष्मण जी भी नहीं हैं। हे सखा,
मैं सच कहता हूं, मेरा प्राण निकलने वाला है। अब महाराज बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए। महाराज इतने ज्यादा दुखी हो गए कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। कौशल्या आदि सभी रानियां दशरथ जी के पास आईं, उन्हें समझाने लगी कि आप तो विपत्ति काल में धैर्य धारण करना जानते हैं, फिर आप इतनी ज्यादा दुखी क्यों हो रहे हो। अब दशरथ जी कहते हैं कि श्री राम जी मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। मैं सच बात बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि बस अब मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं, इसलिए जहां पर श्री राम जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, मुझे वहीं पर पहुंचा दो। अब महाराज इतने ज्यादा दुखी हो गए, रानियों की बात भी नहीं सुन रहे हैं। अब महाराज कहते हैं, विधाता, ये जो भगवान जी हैं, विधाता हैं, लगता है ये मुझसे नाराज हैं, रूठे हुए हैं। दशरथ जी की आंखों में से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। सारी रानियां समझा रही हैं, पर दशरथ जी नहीं समझ रहे हैं, झटपटा रहे हैं। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, उसी प्रकार से दशरथ जी भी तड़प रहे हैं। अब महाराज दशरथ जी बहुत ज्यादा दुखी हैं, तड़प रहे हैं, और दशरथ जी ने 6 बार राम राम कहकर के अपने प्राण त्याग दिए। अब सारी सभा, अयोध्यावासी, सारी रानियां, सब लोग बड़े ही दुखी हैं। सब लोग कह रहे हैं कि ये क्या हुआ। और सबको पता है कि दशरथ जी श्री राम जी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। अब सब लोग दुखी हो गए। अब वशिष्ठ जी कहते हैं कि सबसे पहले तो एक काम करो, दूतों को भेजो और भरत जी शत्रुघ्न जी को बुला कर लेकर आओ, पर हाँ, उनसे कुछ कहना मत, बस इतना कहना कि गुरु जी ने शीघ्र ही बुलाया है। रघुवंशियों के यहाँ जो कोलाहल जो मचा हुआ है, उसके बारे में कुछ मत कहना। अब दूत गए और जाकर के भरत जी शत्रुघ्न जी को तुरंत बुलाकर लेके आए कि गुरु जी का आदेश है, आप तुरंत चलिए। अब जैसे ही भरत जी शत्रुघ्न जी आए हैं, अब माता कैकेयी द्वार पर खड़ी हैं। भरत जी ने देखा पूरी अयोध्या सूनी है। उन्होंने कहा, मैया, ये अयोध्या हमें सूनी से क्यों लग रही है, और आज द्वार पर आप अकेली ही हैं, मेरी और माताएं कहाँ हैं। ऐसा तो कभी होता नहीं कि हम आए और आप अकेली ही यहाँ पर खड़ी हो। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहे हैं हमें, बताइए ना, श्री राम जी कहाँ हैं, सीता जी कहाँ हैं। अब कैकेयी मैया कहती हैं, भरत जी, ननिहाल में सब लोग ठीक तो हैं। भरत जी कहते, वहां तो सब ठीक है, पर हमें यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है मैया, आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। भरत जी पूछते हैं, बताइए क्या हुआ है। अब माता कैकेयी कहती हैं भरत जी से,
आपके जो पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो गई है, वो स्वर्ग पधार गए हैं। अब जैसे ही भरत जी ने ये बात सुनी महाराज बेहोश हो गए। पिताजी की मृत्यु की बात जैसे ही उन्होंने सुनी वो तुरंत बेहोश हो गए। पुनः जब उन्हें होश आया, उन्होंने कहा, राम जी कहाँ हैं, सीता जी कहाँ हैं और लक्ष्मण जी कहाँ हैं? अब कैकेयी रानी कह रही हैं, सुनो, जो मंथरा है ना, मंथरा ने हमारी बहुत सहायता करी है। अब आदि से अंत तक पूरी बात कैकेयी रानी ने भरत जी को और शत्रुघ्न जी को बता दी। उन्होंने जैसे ही सुना कि श्री राम जी को वनवास हो गया है, पिताजी की मृत्यु का समाचार तो भूल ही गए। उन्हें इतना ज्यादा क्रोध आया महाराज, वो कहते हैं, श्री राम जी को मेरे रहते हुए वनवास हो गया, क्या मेरा जन्म इसीलिए हुआ था? इन सब का कारण आप हो, आपकी वजह से ही श्री राम जी को वनवास हुआ है। बहुत ज्यादा क्रोध में है, कहते हैं कि आपसे जन्म लेने की वजह से मैं भी पापी हो गया हूँ। क्या आपको जरा भी लज्जा नहीं आई? ऐसे राज्य का हम क्या करेंगे? राजगद्दी हमें मिल भी जाएगी तो भी हम नहीं लेंगे, और जहां पर हमारे प्रभु रहेंगे हम वहीं पर ही रहेंगे। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आप हमको राजा बनाकर श्री राम जी को वनवास भेज देंगी? आपने ये ठीक नहीं किया। अब महाराज उसी समय मंथरा बढ़िया से सज धज कर तैयार होकर उनके सामने आ गई। भरत जी शत्रुघ्न जी दोनों क्रोध में हैं। उसी समय जैसे ही शत्रुघ्न जी की नजर गई कि ये सज धज कर आई है, अब शत्रुघ्न जी को गुस्सा तो आ ही रहा था। अब महाराज उन्हें इतना ज्यादा क्रोध आ रहा, और उसी समय मंथरा भी आ गई। तो वो क्या कहते हैं, तेही अवसर कुबरी तहाँ आई, तेही अवसर कुबरी तहाँ आई, तेही अवसर कुबरी तहाँ आई, वसन विभूषण विविध बनाई, वसन विभूषण विविध बनाई, उमगी लात तकी कुंवर मारा, मरी मोह भर माही भरत पुकारा, हर मोह भरी माही करत पुकारा, करत पुकारा, करत पुकारा, कुंवर टूटे हो फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो, सिनूरी पूहन लखी नख सिख खोटी, सुनीरी पूहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसी तन धरी धरी छोटी, लगे घसी तन धरी धरी
महाराज वो मुंह के बल जमीन पर गिर गई, उसके मुख में से खून निकलने लग गया। अब भरत जी को दया आ गई, उन्होंने कहा छोड़ दीजिए, इन्हें मारने से क्या होगा, जो होना था वो तो हो चुका है। पर आज से मैं ऐसी माँ का परित्याग करता हूँ। अरे इससे अच्छा तो होता कि जिस समय हमारा जन्म हुआ उसी समय ये हमें मार देती। आज श्री राम जी इनकी वजह से वन में गए हैं, पर पाप तो हमें भी लगा है, पापी तो मैं भी हूँ। मेरे रहते हुए राम जी वन में हैं। अब भरत जी बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। भरत जी, शत्रुघ्न जी दोनों माता कौशल्या जी के पास जाते हैं। जैसे मैया ने देखा दोनों को, मैया बेहोश हो गई। अब भरत जी, शत्रुघ्न जी ने मैया को उठाया। अब माता दोनों को लेकर बैठ गई और बताने लग गई कि राम जी वन में हैं, उन्हें तो वनवास हो चुका है। अब भरत जी फूट फूट कर रो रहे हैं। माता से कहते हैं, माँ आप बताइए मैं क्या करूं, ये सब कुछ कैकेयी की वजह से हुआ है और इसमें मंथरा ने उनकी सहायता करी है। क्या मेरा जन्म इसीलिए हुआ था, यही दिन देखना बाकी था? माता, मैं इतना ज्यादा शर्मिंदा हूं कि कुछ बोल ही नहीं सकता। पर हाँ, मुझे राज्य का लोभ नहीं है। भले ही श्री राम जी वन में हैं, पर मैं राज्य नहीं करूंगा। अब माता उन्हें समझाती है, क्योंकि कौशल्या मैया ज्ञान कांड है, वो अपने ज्ञान के द्वारा धैर्य धारण करना जानती हैं। उनसे कहती हैं कि जो हुआ विधाता की इच्छा से हुआ, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वो अवश्य ही मिलेगा। यदि आपके भाग्य में दुख है तो आपको दुख भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके बदले का दुख किसी और को मिल जाएगा। आप कितना भी प्रयास कर लो बचने का, पर उस दुख से आपको कोई नहीं बचा सकता। भगवान ने लिख दिया कि नहीं, इतने समय आपको दुख मिलेगा, तो महाराज उतने समय आपको दुख मिलेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। अब यहाँ पर भरत जी, शत्रुघ्न जी बहुत दुखी हैं। माता उन्हें समझा रही हैं और उसी समय वशिष्ठ जी कहते हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे का काम देखिए। आपके पिताजी का देह संस्कार कीजिए। भरत जी श्री राम जी से इतना ज्यादा प्रेम करते हैं महाराज कि पिताजी की मृत्यु को भूल ही गए। उन्हें याद ही नहीं है कि पिताजी की मृत्यु भी हो चुकी है, क्योंकि वो राम जी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। अब यहाँ पर सारे अयोध्या वासी सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और दशरथ जी का देह संस्कार करेंगे। चंदन आगर भूर बहु आए, चंदन आगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीरे रची चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई, जनु सुरपुर सोपान
तिलांजलि दीनी विधिवत न्यायी तिलांजलि दीनी तिलांजलि दीनी तिलांजलि दीनी। अब राजा के मृतक शरीर को स्नान कराया, चंदन आगर कपूर गुलाब केसर इकट्ठा किया गया, चिता सजाई गई और सरजू जी के तट पर बहुत लंबी भीड़ लग गई और दशरथ जी की देह संस्कार हुआ। इसके बाद में महाराज सब अयोध्या वासी सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, सब रो रहे हैं। कोई विधाता को दोष दे रहा है कि विधाता ने ये क्या किया, जब पूरी अयोध्या खुश थी फिर ये इतना बड़ा तूफान कैसे आ गया। ये सब कैकेयी की वजह से हुआ। अब यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी ने सभी को बुलाया, जितने भी अयोध्या वासी थे सबको इकट्ठा किया और महाराज जितनी भी माताएं हैं, तीनों माताएं भरत जी शत्रुघ्न जी सब गुरु वशिष्ठ जी सबसे कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, पर अब तो आपको ही राजा बनना है और राज्य करना है, क्योंकि श्री राम जी वन में है, यहाँ पर नहीं है, तो ये अयोध्या पूरी सुनी है। आपको राजा बनना है। अब माता कौशल्या ने कहा, भरत जी, गुरु माता पिता प्रभु की वाणी का हमेशा पालन करना चाहिए। यदि वो कुछ कह रहे हैं तो उसमें अवश्य ही आपका कल्याण होगा। उनकी आज्ञा को आप सिर पर धारण कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर चौपाई लिखते हैं और क्या कहते हैं, मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, उपदेशो दीन गुरुनी का, मोहे उपदेशो दीन गुरुनी का, प्रजा सुचाव सम्मत सबही का, श्री राम जय रामा, श्री राम जय रामा। मातु उचित धरि आयुष दीना, लाखे उचित धरु आयुष दीना, लाख उचित धरु आयुष दीना, अवसी शीस धरि चाहु कीना, अवशीष धरि चाउर कीना, अवशीष धरि चाउर कीना। गुरु पितु मातु सेवम हितकारी, गुरु पितु मातु सेवनी हितकारी, गुरु पितु मातु सेवनी हितकारी, सुनु मन मुदित करई भली जानी, सो मुनि मदद करई हित जाने, करई हित जाने, करई हित जानी। अब माता समझा रही हैं कि जो गुरु जी कह रहे हैं वही कीजिए। अब भरत जी कहते हैं, सारे अयोध्या वासी बैठे हैं, गुरु जी भी बैठे हैं और सब सुन रहे हैं। भरत जी कहते हैं कि मैं कैसे राज्य करूं,
सब लोग क्या कहेंगे? श्री राम जी वन में हैं और मैं यहाँ पर राज नहीं करूँगा, ये ठीक नहीं है। जहाँ पर श्री राम जी है, श्री सीता जी है, लक्ष्मण जी है, मुझे वहीं पर जाना है।